जी, आप एलिन इंस्टीट्यूट के सारे टीचर हैं और कहते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं और अध्यात्म के रास्ते पे आपका सुन के चल भी रहे हैं महाराज जी। क्या एक वैसे बच्चों को जो है ना थोड़ा आध्यात्मिक शिक्षा भी देना अनिवार्य है, क्योंकि बिना आध्यात्मिक शिक्षा के, जैसे ब्रह्मचर्य है ये आध्यात्मिक शब्द है, और इसके बिना हमारे बच्चों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। क्योंकि हमारे पास बच्चे आते रहते ना, जैसे हस्त क्रियादि हस्त मैथुन आदि के द्वारा बच्चे बच्चियां बहुत दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्यभिचार, नशा, ये सब हमारे जो भारत के भविष्य हैं नवीन बच्चों में बढ़ रहा है। तो हमें प्रार्थना करनी है आप लोगों से कि आप गुरु पद पे हैं, आप टीचर पद पे हैं, तो आप बच्चों के चरित्र निर्माण पर भी ध्यान दीजिए। नहीं, जैसे वो किसी ने कहा कि जिसका धन गया उसका कुछ नहीं गया, जिसका स्वास्थ्य गया उसका कुछ गया, लेकिन जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ गया। नहीं कहा जाता है? अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज हमारे बच्चों में उल्टा हो रहा है। तो अब हमें चाहिए कि विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करें, क्योंकि उन्हीं में से कोई एमएलए बनेगा, उन्हीं में से कोई सांसद बनेगा, उन्हीं में से कोई मंत्री बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा। तो हमारे बच्चे ही भारत के हमारे भविष्य हैं। तो अगर उनका ब्रह्मचर्य परिपक्व है, चरित्र अच्छा है, कोई व्यसन नहीं, तो वो एकाग्रता पूर्वक अपनी पढ़ाई में लगेंगे, एकाग्रता पूर्वक वो जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते उसमें चल पाएंगे। ब्रह्मचर्य हानि से सबसे बड़ी हानि होती है वो स्मृति पे फर्क डालता है, शरीर में प्रमाद पैदा करता है, आलस्य, सोने का मन करता है, कमर, घुटने, इनमें दर्द शुरू हो जाता है, बहुत खाने की प्रवृत्ति या बिल्कुल न खाने की प्रवृत्ति, मतलब जीवन को बर्बाद करने के लिए वे पूरा है। जैसे 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहें और फिर इसके बाद गृहस्थ धर्म में जाएं, तो एक अनुकूलित वातावरण उनको गृहस्थ में, तो वो निकल जाएंगे बढ़िया जीवन। और 20 के पहले ही ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिए तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ये ऐसे शिक्षक हैं, ये आगे की कंपटीशन तैयारी कराते हैं बच्चे महाराज जी, बहुत प्रेशर उन पे क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर देखो, हम जो बता रहे हैं इसी में क्षमता है हर प्रेशर को सहने की। आप समझो, ब्रह्मचर्य के द्वारा हमारी जब स्मृति प्रवीण होती है तो एक बार बोलो और बस दिमाग में हम उसको फिट कर लें। आप कभी जीवन में पूछ लेना, तो हमारे जो बच्चों को प्रेशर लगता है ना पढ़ाई, वो ब्रह्मचर्यहीनता के कारण लगता है। नहीं, एक आनंद की अनुभूति, ब्रह्मचर्य एक शीतलता है, ब्रह्मचर्य एक बल है, और ब्रह्मचर्य ब्रह्म है, उसको समझना चाहिए। तो हमारे बच्चों बच्चियों में ये आप जानकारी जरूर दें, क्योंकि जो आध्यात्मिक पढ़ाई है वही इसे सुधार सकती है। भौतिक पढ़ाई में तो और इसका प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे डॉक्टर कहते हैं प्रोत्साहन स्वरूप में कि कोई हानि नहीं है, और यहाँ प्रत्यक्ष बच्चों के जीवन बर्बाद होते चले जा रहे हैं। उनका आहार व्यवहार चरित्र अगर ठीक है तो पढ़ाई में उन्नति प्राप्त करेंगे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, फिर नशा करने लगेंगे, फिर हार जाएंगे, फिर वो अपने आप को नष्ट करना चाहेंगे। बहुत से बच्चे हारने पर अपने आप को नष्ट करते हैं ना। क्यों? हार जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन नष्ट करना स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं। हार और जीत दो ही पक्ष होते हैं, पास होना या फेल होना। मान लो थोड़ा हमारी प्रमाद स्थिति में उत्तर सही नहीं हुआ, हम फेल हो गए, तो हम अगली साल और पढ़ करके फर्स्ट नंबर में आने की कोशिश करें कि करने की कोशिश करें। तो ये बच्चों को संभालना है। पढ़ा तो आप रहे ही हैं, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं बड़ी प्रवीणता से पढ़ाइए, क्योंकि वो सब में भगवान विराजमान। लेकिन ये जरूर चरित्र के विषय में क्यों, अब बताइए। गुरुदेव भगवान, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमारी संस्था का ध्येय संस्कार से सफलता तक ही है, और यही जो आपने बात कही यही भाव हम करते हैं। लेकिन इंटरनेट और यूट्यूब, जैसे हम भी आप तक इंटरनेट से पहुंचे, आप हम तक इंटरनेट से पहुंचे, लेकिन इन बच्चों को समय से पहले वो सब मिल रहा है जो नहीं मिलना चाहिए। इसमें आप और हम बहुत सीमित और अपने आप को एक असहज महसूस करते हैं। कुसंग हो जाता है महाराज जी मोबाइल आदि से। तो कोई नियम, कोई कानून, हर चीज के लिए नियम कानून रेगुलेशन है, लेकिन इंटरनेट किन बच्चों तक, इनको समय से पहले वो सब चीजों की सुविधा हो गई। बिल्कुल। अच्छा, उससे क्या होता है महाराज जी, एक दूसरे से संपर्क हो जाता है या गलत चीजें देख सकते हैं। ये वायरस की तरह बढ़ता है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स भी इसके आगे बहुत अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, क्योंकि हमें उनको उनकी पढ़ाई के लिए भी देना पड़ता है, हमें उनको उनके दूसरे डेवलपमेंट के लिए भी देना पड़ता है, टेक्नोलॉजी से हम अलग। मोबाइल आवश्यक भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम सब आपसे नियमित रूप से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये इंटरनेट की क्षमता है, ये इंटरनेट की शक्ति है। हम तो आज दर्शन के लिए आपके पास आ पाए, लेकिन आपसे हमें रोज मार्गदर्शन मिल रहा है। लेकिन इन विद्यार्थियों को, इन युवा पीढ़ी को जो गलत क्षेत्र है उस पर और भी उस पे वो, कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ बिल्कुल। और हम सब शिक्षक, पेरेंट्स, अभिभावक चाह के भी नहीं कर पा रहे। जी जी। मूल कारण है हमारे जी उनके पतन का। लेकिन उसका निषेध भी नहीं किया जा सकता क्योंकि आवश्यक है वो। मैं अगर जैसे हमारे बच्चे इस बात को समझ जाएं और वो खुद बचना चाहें तो उन्हें कौन गिरा सकता है। पर हमारे बच्चों के दिमाग में भरना होगा कि ये चीजें आपके पतन के कारण हैं, ये आपका पतन का उद्दंड बच्चे, उनकी बात तो नहीं, कुछ सभ्य बच्चे हैं, वो अपना सुधार कर रहे हैं और सुधार करेंगे। हमको ये बात उनके सामने रखनी है। जो बात हम कह रहे हैं, ये बात अगर हम 1 मिनट में भी रख देंगे या आप ना सुनाओ, किसी के सुनाए हुए बातें सुना दो, तो उनके दिमाग में तो आ जाए ये गलत है। अभी तो उनको यही नहीं पता गलत है। बहुत से डॉक्टर सपोर्ट करते हैं, बहुत से मित्र सपोर्ट करते हैं, मोबाइल आदि के वीडियो सपोर्ट करते हैं, तो उनका मन वैसे ही चंचल है तो उनको और अच्छा लगने लगता है गलत मार्ग। तो हमें समझाना होगा कि गलत मार्ग से सुख नहीं मिलता। आगे चलकर आप मान लो गृहस्थ हुए, ब्याह किया, उसे अभी जो ये बहुत हानिकारक फैल रहे, हमें कोई हफ्ता नहीं जाता जिसमें ऐसे बच्चे ना आते हो कि मैं भेंट करना चाहता हूँ, तो उनको बहुत प्यार से, दुलार से, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगे, उनको एक प्रोत्साहन पहले देते हैं और फिर धीरे से तुम देखो दौड़ लगाओ, तुम ये नियम चलो, तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे चलो। तो ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं पड़ रहा। सुधार, अगर हम कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जानकारी ही नहीं कि मैं गलत जा रहा हूँ, दोस्तों के संग में और सब ऐसे, अगर उनको आप लोग ऐसा जानकारी दे तो मुझे लगता है 100 में कुछ % बच्चे तो सुधार सुन के हो जाएगा। और जब हमारे कुछ बच्चे अच्छे हो जाएंगे ना, तो उनके संग से कुछ बच्चे अच्छे हो जाएंगे। और कुछ जो उद्दंड है वो तो किसी की नहीं मानेंगे, न संत की, न शास्त्र की, और न अपने माता पिता की, न टीचर की। तो उनको फिर भागवतिक दंड या सरकारी दंड मिलता है तो फिर उनको सुधरना होता है। उद्दंडता का फल दंड ही है, दंड से ही सुधारा जाए। वो साम नीति के द्वारा तो सुधर नहीं सकते। आपके दर्शन हो गए यार, एक एक दुपट्टा सबको पहनना। महाराज जी, एक जीवन में हार एक अटल सत्य है। जीतेंगे हारेंगे, हार के प्रति स्वीकार्यता बहुत कम होती जा रही है समाज बहुत होती है, हाँ बहुत कम। भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभो जया अजयो। अजय माने पराजय में भी हमें समान रहे। पर ये नाम जप से हो जाएगा। अगर नाम जप किया जाए तो हमारी इतनी बुद्धि धैर्यवान रहेगी कि हम हार को भी जीत में बदल देंगे। हम हार कर निराश नहीं होंगे। नाम जप पर अब स्कूल में नाम जप वाली बातें तो कही ले जाती। 18-20 साल के, 15 साल के विद्यार्थी तो सोचते हैं हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। हाँ वो सोचते हैं, जी जी, लगता है कि ये तो हमारे पिताजी, पेरेंट्स। हाँ ऐसा लगता है। लेकिन तभी बुद्धि दृढ़ होगी जब भगवान का नाम जप, थोड़ा भी अगर नाम जप करने लगे तो बुद्धि धैर्यवान हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए। भगवान का नाम मंगलमय है। ये बहुत से बच्चे जपते भी हैं